कलम न्यूज के साथ आज राहुल चौधरी जुड़ेंगे, जो कि हनुमानगढ़ ज़िले के हैं, गांव के करालियाँ के रहने वाले हैं, नौर तहसील के हैं और रेसलर की दुनिया में जो खेल में उतरे हुए हैं। इनसे आज मुलाकात करते। पहले तो श्रोताओं को राम राम कर दो जी। राम राम जी, सभी को धन्यवाद। तो राहुल जी, आपने पहले तो एक ही प्रश्न पूछूंगा सबसे पहले कि आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, कहाँ से आप पढ़े हैं, बचपन आपका कहाँ बीता है, इसके बारे में श्रोताओं को भी बताएं और आगे आने वाली पीढ़ी भी उससे सुन के आपके नज़रिए को जान सके। मैं गांव में ही पढ़ा लिखा हूं और उसके बाद मैं 1 से 5 तक गांव में पढ़ा। उसके बाद मैं पास में गांव है असजाना, वहाँ भी पढ़ाई की। फिर मेरे को तारनगर भेज दिया गया, वहाँ से मैं 12th की। उसके बाद मैं हनुमानगढ़ पढ़ने आ गया। अपना ग्रेजुएशन में जो सेकंड ईयर तक की थी बीएससी, वो यहाँ से हनुमानगढ़ से की थी, बीएपी कॉलेज। उसके बाद मैं कॉलेज ड्रॉप करके रेसलिंग के लिए चला गया था 2018 में। तो आपने जो जो खेल है ये रेसलर का, इसकी ट्रेनिंग भी ली होगी, क्योंकि इसको खेलने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ आपने ट्रेनिंग प्राप्त की, किसने आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी? मैं 2018 में ये रेसलिंग के लिए गया था, मैं जालंधर पंजाब में। वहाँ पर मैं ग्रेट खली से ट्रेनिंग ली थी इसकी। 3 साल मेरे को हो गए कंप्लीट और अभी मैं मथुरा यूपी में हूँ फ़िलहाल, वहाँ रेसलिंग करता हूँ। तो आप इस खेल में उतरे कैसे, किससे प्रेरणा मिली आपको? जो आपने टीवी देखा, अखबार पढ़ी, जहाँ कोई वीडियो देखा, जहाँ कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने आया जिसने आपको इस खेल के अंदर उतारने का, प्रेरणा देने का प्रयास किया? हाँ जी, मैं जब छोटा था बचपन से मैं रेसलिंग देखता था तो मैं सोचता कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। धीरे धीरे ये चीज़ मेरे अंदर आती गई और मैं हमेशा के लिए एक रेसलर बनना चाहता था। पढ़ाई लिखाई में तो मैं ज़बरदस्ती घर वालों ने भेज दिया ये वो। तो उसके बाद ग्रेजुएशन जैसी मेरी सेकंड ईयर कंप्लीट हुई तो मैं उसके बाद छोड़ दी वो पढ़ाई। मैं बोला पढ़ाई नहीं कर रहा, मुझे रेसलिंग करनी है। तो स्टार्टिंग से ही था ये रेसलिंग का जुनून मेरे अंदर। तो उसके बाद मैं यूट्यूब से पढ़ के वहाँ जालंधर चला गया देखने। उसके बाद आपने बचपन गाँव के अंदर बिताया होगा, फिर शहर में गए, तो गाँव के अंदर भी आपने इस रेसलिंग से पहले कोई खेल में भाग लिया? कोई विद्यालय के अंदर कोई खेल कूद प्रतियोगिता हो, चाहे कोई राज्य ब्लॉक पर हो, राज्य स्तर पर हो? यही स्कूल में खेलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेले, इन्हीं में थे रुचि लेते। ज़्यादा स्पोर्ट्स में था मेरा। फिर इसके बाद रेसलिंग में चला गया मैं 2018 में। तो क्रिकेट बहुत खेली हमने गाँव में या स्कूलों में। तो आपने जो रेसलर के खेल हैं, कहाँ कहाँ आज तक आपने कहाँ कहाँ गए हो? क्या क्या आपने इनाम भी जीते होंगे, सम्मान भी, क्योंकि जो खिलाड़ी खेलता है सम्मान भी मिलता है उसको। तो आपने कहाँ कहाँ ये खेलों में भाग लेने के लिए आप गए हो? मैं जालंधर में ट्रेनिंग के बाद हमारे जब भी मैच हुए थे तो मैं हरियाणा में भी खेला हूँ। हरियाणा अम्बाड़ा में खेले हैं, वहाँ भी खेले हैं। उसके बाद पंजाब में लुधियाना बठिंडा में खेले हैं हम। उसके बाद अभी बिहार में 20 फरवरी को बिहार में हुआ था हमारा मैच। वो मैच भोपाल का एक रेसलर था आवेश नाम से, उन्होंने मुझे चुनौती दी थी मैच के लिए। वो मैच भी मैं जीता था। उसके बाद अभी 20 मार्च को दिल्ली में हमारा शो हुआ था, वो टीवी पर आएगा MS1 पर, उसके लिए वो भी मैच मैं जीता हूँ अभी 20 तारीख को। तो आपने चुनौती जो शब्द प्रयोग किया है खेलों के अंदर, खेल चाहे कोई भी हो, क्रिकेट हो, रेसलर हो, चाहे कबड्डी हो, फुटबॉल हो, उसके अंदर चुनौती तो रहती है और आदमी का ध्यान रहता है कि मैं ही जीतूं। कई बार क्या जीत नहीं पाते, मान लो हार भी कई जगह हो जाती, तो उसके बाद खिलाड़ी के मन में क्या जो है भाव पैदा होते हैं, आपके मन में भी पैदा हुए होंगे? हाँ जी, जीत के लिए तो हर कोई कोशिश करता है कि हाँ, जब किसी कोई चुनौती देता है आपको तो हमें जीत के लिए जाना चाहिए। कभी कभी हार भी मिलती है, दोनों चीज़ें होती है, एक जीत भी होती है, एक हार भी होता है। अगर हार भी जाते हैं तो उसके बाद यही होता है कि अगली बार मैं इस बार एफर्ट किया उससे ज़्यादा ताकत से मैं मेहनत करूँगा, उससे बढ़िया प्रैक्टिस करूँगा और अपना बेस्ट दूँगा। प्रैक्टिस की आपने बात की है और प्रैक्टिस करने के लिए आदमी के खान पान भी ध्यान रखना पड़ता है, खाना पीना कैसा हो और खुराक कैसी हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे आप खुराक मेंटेन करते हैं? फिर कई बार क्या होता है कि खिलाड़ी गरीबी रेखा में भी होता है, उसके पास खाने पीने के साधन भी नहीं होते। ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जो खान पान के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जुनून है। आदमी के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति का जुनून होता है। तो आपके खान पान के बारे में बताएंगे, क्या क्या खान पान में ध्यान रखना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी भी सीखे? हाँ जी, यही है कि जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो उसके बाद हमें ना तो प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह लेने पड़ते हैं। उसके बाद अंडे, चिकन, चावल, दूध ये सब चलते रहते हैं। तो डाइट को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि जब मैच में हम खेलें तो वहाँ पर हमारी वो स्ट्रेंथ, वो पावर, फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ दिखे हमें। उसके लिए मैं 6 से 7 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा जिम भी करनी पड़ती है। तो जो भी युवा पीढ़ी उनके लिए सब यही कहना चाहूँ कि नशे से दूर रहें और अपने स्टडी में या अपने खेल स्पोर्ट्स में अपना ज़्यादा ध्यान दें। तो आप बहुत जगह खेलने भी गए हैं, लेकिन जो है पहले सरकारों की तरफ से, भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो,
जो खिलाड़ी अच्छा खेलते थे, अच्छे मेडल लाते थे, उनको सर्विस के अंदर प्रोत्साहन दिया जाता। लेकिन अब वर्तमान समय में देखा जाए तो सर्विस तो नाम भी नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। सर्विस रेलवे विभाग, एक दो विभाग को छोड़कर कहीं भी खिलाड़ी को अब सर्विस मिलनी मुमकिन नहीं है। इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से ये मांग है, जो अगर कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा है, जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है, तो गवर्नमेंट को भी उसको सहयोग करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सहयोग करेगी तो उसके बाद अगर जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग, वो भी आगे उठ के आएंगे, उनको भी आगे ज़िंदगी में बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे इससे ये होता है कि काफ़ी लोग प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ कि यार गवर्नमेंट कर रही है तो हमें भी चांस मिलेगा, हम भी बेस्ट करेंगे। तो वही है, गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि अगर हो सके कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा कर रहा है तो सभी के लिए आप है ना आगे बढ़कर आएँ, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ज़्यादातर, क्योंकि रेसलर हो, खेलों के अंदर बाहर जाते हो, आप गांव में कम समय शायद बिताते होंगे, और गांव के अंदर आपने कोई जो युवा पीढ़ी है आपको देख कर के कोई प्रेरणा लेकर इस खेल के अंदर आगे आया, जहां आपने प्रयास किया इस संबंध में भी मेरे साथ और भी कोई जुड़े, इस गांव का क्षेत्र का जुड़े? हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल तो नहीं है, अगर कोई जाना चाहेगा तो मैं बिल्कुल, मुझसे जितना होगा मैं हेल्प करता हूँ। और रेसलिंग सीखने में या किसी में हेल्प करे मांगे तो ज़रूर है वो। बाकी अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मेरे खुद की चल रही है, क्योंकि 3 साल से मैं रेसलिंग कर रहा हूँ, तो पैसे वैसे की दिक्कत तो आनी ही है, तो वही चल रहा है। अभी देखते हैं कि आगे दिल्ली में जो और इवेंट होने हैं हमारे, उनके लिए भी हमें जाना है वहाँ पर, जो MH1 चैनल पर और TV चैनल पर आएंगे। व्यक्ति जब बाहर जाता है, गांव से पहली बार जाए या बाद में जाए, उसके मन में एक भय होता है कि खेलने जाऊंगा, वहां पर समस्या आएगी, कैसे निपटेंगे। आपके कोई ऐसा क्षण आया हो जब आपको कोई इस खेल के अंदर दिक्कत आई हो और फिर आपके मन के अंदर भाव पैदा हो, वापस चल लौट चलें, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कभी? हाँ, स्टार्टिंग में जब रेसलिंग सीखने गया था तब हुआ था। जब इंजरी लगती थी, चोट लगती तो मैं सोचता यार कि आ तो गया हूँ, कैसे करूँगा इसको। फिर धीरे धीरे जो एक रूटीन बनता गया, वो दर्द को सहने की हिम्मत आती गई, और मैं अब कोई दिक्कत नहीं आती। इंजरी आती है डेली, हर प्रैक्टिस करते हैं तब भी चोट लगती है। अब दिल्ली में मैच हुए तब भी चोटें लगी, पर अब एक आदत बन गई, हमारा प्रोफेशन है तो इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, तो इंजरी आती रहेंगी। तो इसमें इंजरी आती है, आपने कहा कि आपका ये बताओ कि शरीर ही ऐसा हो जाता है भी आपको चोट सहने के लिए कोई दर्द नहीं होता? वैसे हमारे जैसे कोई एक आधा मुक्का भी मार दे तो उसकी जान निकलने को होती है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसमें ये होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो मेन रहती है कि आप किस तरह ट्रेनिंग लेते हो। तो उसमें ये होता है कि दोनों बंदों को सेफ रखना होता है। चोट भी लगती है, इंजर्ड भी होते हैं, और खून वगैरह भी निकलता है। मेरे भी एक मैच हुआ था, उसमें मेरे सर में लग गई तो ब्लड काफ़ी निकला था। तो वो चीज़ें सब चलता रहता है, ये गेम का पार्ट है, तो हार जीत भी है, सब चलता रहा। इंजरी भी आएंगी तो वो सबका खुद को ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों को। तो आपके खेल के अंदर जैसे आपने बताया चोट भी लगती है, तो क्या वहाँ चिकित्सा व्यवस्था और ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ जो एजेंसी जो खेल कराती है, इस तरह के प्रबंध किए जाते हैं वहाँ? हाँ जी, जो कंपनी ये शो करवाती है तो वो अगर मैच होता है, इंजर्ड हो जाता है, तो उसके लिए वहाँ पर मेडिकेट रखती है। उसके अलावा फिर अगर उनको हॉस्पिटल भी लेके जाती है, जो भी इनको उनसे जो होता है वो पूरी हेल्प करते हैं। तो इसका खर्चा वो कंपनी उठाती है, जहाँ आप जो रेसलर है उसको उठाना पड़ता है? हाँ, कंपनी हेल्प करती है उसमें। तो अंत में मैं एक पूछूंगा कि जो युवा पीढ़ी है, जैसे आपने पहले भी कहा कि नशों की तरफ जा रही है, और युवा पीढ़ी जो है मोबाइल में सारा दिन बिताती है और फिल्में देखने में बिताती है। अब क्या है कि युवा पीढ़ी के पास टाइम ही नहीं खेलों की तरफ सोचने का, उनके लिए क्या प्रेरणा देंगे? जैसे अपना क्षेत्र है राजस्थान की है, चाहे नौर की बात करें, हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें, उनके लिए क्या कहेंगे कि आप इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल के खेलों की तरफ आएँ? क्या कहेंगे इस पर? मैं इसमें यही कहना चाहूँगी, जितने भी युवा हैं, जो या लड़के हैं लड़कियां जो भी हैं, अगर आप अभी स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो अपने खेलों में और स्टडी में ही ध्यान दें, बाकी की अदर एक्टिविटी में ध्यान कम दें, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएगी। फिटनेस, अगर स्पोर्ट फील्ड में रहोगे तो आपकी फिट रहोगे, बॉडी कोई बीमारी वगैरह नहीं लगेगी, और आप नशे से दूर रहोगे। और अगर स्टडी भी करते हो, बढ़िया है, आपकी लाइफ में कुछ आगे बन जाओगे, तो फिर वो चीज़ों को, दोनों को, इनको साथ लेके चलना है। साथ रखोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा ये। तो ये राहुल जी, ये कहूँ कि थे स्कूल में पढ़िया, प्राइमरी एजुकेशन पढ़ियो, फिर आगे पढ़िया, तो थाने जब थे सफलता हासिल की, थारे कोई गुरु, कोई पुराना गुरु भी मिले, थाने आशीर्वाद दियो, जाते मिले ही कौन द्वारा गुरुआऊँ? नहीं, जब भी मिलते हैं तो सब मेरे को थैंक्स बोलते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे गांव का या तहसील का नाम रोशन कर रहा है। तो जितने भी टीचर्स मिले हैं या जो भी गांव के बुजुर्ग लोग मिलते हैं, तो सभी दिल से धन्यवाद करते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। तो ये थे राहुल जी हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, नौर क्षेत्र के हैं, हनुमानगढ़ ज़िले के हैं, रेसलर।
का खेल ये खेल रहे हैं। और युवा पीढ़ी को उन्होंने संदेश भी दिया है कि नशों से दूर रहकर और मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर इस खेल के अंदर, खेल कोई भी हो, क्रिकेट हो, कोई भी जो इच्छा है वो खेलें, ताकि अपना शरीर तंदुरुस्त रहे और अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और संस्कारित बने। और आप कलम न्यूज़ से जुड़े, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।